हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीटेक वीडियो चैनल। और एंगुलर डेवलपमेंट सीरीज़ में आज हमारा वीडियो है स्टैंड अलोन कंपोनेंट के बारे में। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि किस प्रकार हम अपने एप्लीकेशन में एक कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार हम उसमें अपना लॉजिक इंप्लीमेंट कर सकते हैं और किस प्रकार हम उस कंपोनेंट को रेंडर करवाते हैं। आज हम देखेंगे किस किस प्रकार हम अपने एप्लीकेशन में एक न्यू स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और ये किस प्रकार डिफर करते हैं अपने ट्रेडिशनल कंपोनेंट से जो हमने अपने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में क्रिएट किया था। और इस स्टैंड अलोन कंपोनेंट कंपोनेंट को क्रिएट करने का पर्पस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको स्टैंड अलोन कंपोनेंट का एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट इन एंगुलर आर दी सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट विच डज नॉट रिक्वायर टू डिक्लेयर इन एनजी मॉड्यूल। ओके। इसका मतलब जो भी स्टैंड अलोन कंपोनेंट हम अपने एंगुलर एप्लीकेशन में क्रिएट करते हैं, हमें उसे एनजी मॉड्यूल में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल, मैं आ जाता हूँ अपने वी एस कोड एडिटर में और मैं आ जाता हूँ अपने पिछले कंपोनेंट में जो हमने क्रिएट किया हुआ था, जो था रजिस्टर कंपोनेंट। ओके। आप देख पा रहे होंगे रजिस्टर कंपोनेंट के टी एस फाइल में हूँ मैं, और वहाँ एक प्रॉपर्टी आपको दिख रही होगी जो कि है स्टैंड अलोन इज इक्वल टू कोलन फॉल्स। ओके, इसका मतलब ये इंडिकेशन देता है कि ये कंपोनेंट हमारा स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है। एंड देन अगर मैं अपने ऐप डॉट मॉडल्स डॉट टी एस फाइल में आ जाता हूँ, जो कि है हमारा कंट्रोल सेंटर ऑफ द एप्लीकेशन, जिसे मैंने एक्सप्लेन किया अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर के ट्यूटोरियल में। अगर आपको डिटेल में जानना है कि ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल क्या होती है, तो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं हूँ अपने ऐप डॉट मॉडल डॉट टी एस फाइल में, और मैं देख पा रहा हूँ कि डिक्लेरेशन एरे में मेरा रजिस्टर कंपोनेंट डिक्लेयर है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में क्रिएट किया किया था। जब भी हम अपना कंपोनेंट कमांड लाइन से क्रिएट करते हैं, जैसे एन जी जी सी कमांड डाल के हमने जो हमारा कंपोनेंट क्रिएट किया था, वो ऑटोमेटिकली हमारे एन जी मॉड्यूल में उस ऐप को डिक्लेयर कर देता है। ओके, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अपने ब्राउज़र में आ जाता हूँ अगेन, और यहाँ मैंने रजिस्टर कंपोनेंट अपना रेंडर करवाया हुआ है। लेट्स से मैं अपना ये रजिस्टर कंपोनेंट का डिक्लेरेशन यहाँ से हटा देता हूँ और इसे सेव करता हूँ और देखते हैं क्या होता है। तो एंगुलर हमें एरर थ्रो कर रहा है। तो क्या एरर थ्रो कर रहा है कि ऐप रजिस्टर इज नॉट ए नोन एलिमेंट। दैट मीन्स जो भी ऐप कंपोनेंट में हमने जो अपना ऐप रजिस्टर रेंडर करवाया था, वो हमें बोल रहा है कि ये एक अननोन एलिमेंट है। क्यों? कि इफ ऐप रजिस्टर इज एन एंगुलर कंपोनेंट, अगर वो एक एंगुलर कंपोनेंट है, देन वेरीफाई दैट इट इज अ पार्ट ऑफ मॉड्यूल। तो किस मॉड्यूल का पार्ट होना चाहिए? वो एनजी मॉड्यूल का, क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट नहीं है। और यहाँ से हमने हमने अपना डिक्लेरेशन हटा दिया है ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल से, डिक्लेरेशन एरे से। दैट्स वाई अब हमें एंगुलर वो एरर थ्रो कर रहा है कि प्लीज़, अगर ये कंपोनेंट है तो यहाँ डिक्लेयर कीजिए कि ये कंपोनेंट इस एप्लीकेशन से रिलेटेड है। बेसिकली हम ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में इसलिए डिक्लेयर करते हैं कि हम एंगुलर एप्लीकेशन को बताते हैं कि ये कंपोनेंट हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड है, इसे अलाउ कीजिए हमारे एप्लीकेशन में यूज़ करने के लिए। अगेन मैं कोड को रिवर्ट कर देता हूँ और सेव करता हूँ, एंड यहाँ जाके रिफ्रेश करता हूँ, तब ये एरर अब मुझे नहीं दिखेगा। दैट मीन्स जो ट्रेडिशनल कंपोनेंट होते हैं उसे हमें ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में डिक्लेयर करना पड़ता है, और जो स्टैंड अलोन कंपोनेंट होते हैं हमें उसे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। या या हम ये कह सकते हैं कि हमें किसी भी मॉड्यूल फाइल में क्रिएट नहीं उसे डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। कि जब भी एप्लीकेशन एंगुलर में जब हम एप्लीकेशन बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट बनाएंगे, तब हमें वहाँ मल्टीपल मॉड्यूल्स डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो अगर हमें कोई भी कंपोनेंट अगर यूज़ करना है किसी भी मॉड्यूल के अंदर, तो हमें वहाँ डिक्लेयर करना पड़ता है, जैसे हमने ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल में किया है। ओके। ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होते हैं। उन्हें हमें एनजी मॉड्यूल में डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब क्वेश्चन आता है कि जब हमारे एंगुलर में ये ट्रेडिशनल कंपोनेंट थे ही, तो हमें स्टैंड अलोन कंपोनेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? ओके। पहले प्रॉब्लम क्या है हम वो समझ लेते हैं। जब भी हम अपने कंपोनेंट्स बनाते हैं, जो कि हम ट्रेडिशनल कंपोनेंट में से नेम दे देता हूँ, जो हमने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था, और जो हम अभी क्रिएट किया हमें उसे स्टैंड अलोन कंपोनेंट नाम दे देता हूँ। जो ट्रेडिशनल कंपोनेंट हम क्रिएट करते हैं, उसे अभी मैंने आपको बताया कि हमें ऐप डॉट मॉड्यूल्स डॉट टी एस फाइल में डिक्लेयर करना पड़ता है, या फ्यूचर में हम मल्टीपल मॉड्यूल्स जब बनाएंगे, तब हमें वो कंपोनेंट जहाँ जिस मॉड्यूल में यूज़ करना है वहाँ हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा। नाउ अब प्रॉब्लम क्या है एंगुलर में कि
अगर हमारे एक एप्लीकेशन में एक से ज़्यादा मॉड्यूल है, जैसे एक ऐप डॉट मॉड्यूल है, दूसरा लेट से हम कोई भी राउटिंग मॉड्यूल बनाते हैं, लेट से किसी भी फ्यूचर में जाके किसी भी कंपोनेंट के लिए एक न्यू मॉड्यूल बनाते हैं और उसमें सारे कंपोनेंट हमारे स्टोर करते हैं। अगर हमें रजिस्टर कंपोनेंट ऐप डॉट मॉड्यूल्स में भी यूज़ करना है और एक दूसरे मॉड्यूल में भी यूज़ करना है, देन एट दैट टाइम एंगुलर हमें एरर थ्रो करता है कि आप सेम कंपोनेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स में यूज़ नहीं कर सकते। ओके, लेट्स से अगर रजिस्टर कंपोनेंट हमें मॉड्यूल 2 में भी यूज़ करना है, ऐप डॉट मॉड्यूल्स को कंसिडर कीजिए मॉड्यूल 1 और एग्जांपल के लिए, और एक दूसरा मॉड्यूल कंसिडर कीजिए मॉड्यूल 2। सो अगर हमें रजिस्टर कंपोनेंट बोथ द मॉडल्स में यूज़ करना है तो ये पॉसिबल नहीं था एंगुलर में। ओके, सो इसका सोल्यूशन निकालने के लिए देन एंगुलर 14 वर्जन के बाद 15 से स्टैंडअलोन कंपोनेंट इंट्रोड्यूस हुए। तो स्टैंडअलोन कंपोनेंट जब इंट्रोड्यूस हुए तो उसमें जो फंक्शनैलिटी ऐड की कि जब भी हम ये स्टैंडअलोन कंपोनेंट बनाएंगे तो हम इसे थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ कर पाएंगे, थ्रू आउट द सारे मॉडल यूज़ कर पाएंगे। हमें इस कंपोनेंट को कहीं भी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका एक यूज़ केस भी बन जाता है कि स्टैंड अलोन जो कंपोनेंट जो है हमें तब यूज़ करना है जब हमें वो कंपोनेंट कॉमनली थ्रू आउट द एप्लीकेशन यूज़ करना है, वो किसी भी मॉड्यूल पे डिपेंड नहीं होगा। ओके, सो ये जो मल्टी मॉड्यूल की कंसेप्ट है वो हम आगे की वीडियो ट्यूटोरियल में डिटेल में पढ़ने वाले हैं जब हम अपनी राउटिंग इंप्लीमेंट करेंगे। सो अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि हम अपने एप्लीकेशन में मल्टीपल मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं और हम सेम कंपोनेंट जो हमारा ट्रेडिशनल कंपोनेंट है एक से ज़्यादा मॉड्यूल में हम डिक्लेयर करके यूज़ नहीं कर सकते। दैट्स वाई एंगुलर ने स्टैंडअलोन कंपोनेंट की कंसेप्ट को हमारे एंगुलर 15 में एंगुलर 15 के बाद इंट्रोड्यूस किया। ओके, सो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन एंगुलर स्टैंडअलोन कंपोनेंट के बारे में, क्या होते हैं, कैसे हम इसे क्यों किस यूज़ केस में हमें यूज़ करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हम अपने एप्लीकेशन में एक न्यू स्टैंडअलोन कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं और उसे कैसे हम अपने एप्लीकेशन में रेंडर कर सकते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। तो अगेन मैं आ जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में और यहाँ पे मैं एक न्यू टर्मिनल ओपन कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ मैं अपनी कमांड टाइप करूँगा स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करने की, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल कंपोनेंट क्रिएट करने की कमांड डाली थी पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में। सो बेसिकली कमांड बिल्कुल सेम है, जैसे एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हमें ऐड करना होगा। सो मैं पहले कमांड टाइप कर लेता हूँ कंपोनेंट की, जो कि है ngGC देन कंपोनेंट नेम। सो अगेन हम डायरेक्टली कंपोनेंट क्रिएट नहीं करेंगे, हमने जो पिछले वीडियो में एक फोल्डर क्रिएट किया था उसी के अंदर हम अपना स्टैंडअलोन कंपोनेंट भी ऐड करेंगे। तो अभी एग्जिस्टिंग एक कंपोनेंट्स में ऑलरेडी है जो कि रजिस्टर, और मैं एक न्यू कंपोनेंट ऐड कर देता हूँ अभी, जिसका नाम होगा यूज़र प्रोफाइल लेट से। सो पहले मैं फोल्डर का नाम दे देता हूँ कंपोनेंट्स एंड देन मैं देता हूँ अब अपने कंपोनेंट का नेम जो कि है यूज़र प्रोफाइल। एंड हमें यहाँ स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट करना है, इसलिए मैं एक पैरामीटर ऐड करूँगा जो कि होगा हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन। ओके, सो बेसिकली यहाँ तक जो कमांड है वो है एक ट्रेडिशनल कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए, एंड हमने एक एक्स्ट्रा पैरामीटर वहाँ उसे दे दिया जो कि है हाइपन हाइपन स्टैंड अलोन। इससे ये इंडिकेट होता है कि ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। ओके, अब मैं एंटर हिट करता हूँ। सो हमारा कंपोनेंट यहाँ सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे जाके चेक करते हैं अपने कंपोनेंट फोल्डर्स के अंदर। यस, तो यूज़र प्रोफाइल नाम का मुझे एक न्यू फोल्डर दिख रहा है, उसके अंदर सारी फाइल्स आ चुकी है जो कंपोनेंट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। ओके, सब मैं इसका ओपन करता हूँ यूज़र प्रोफाइल डॉट टी एस फाइल। सो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमारे पास कुछ एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कि रजिस्टर डॉट टी एस फाइल में भी थी। बस ओनली डिफरेंस है कि यहाँ पे रजिस्टर डॉट टी एस फाइल में एक पैरामीटर था जो कि है स्टैंड अलोन फॉल्स, एंड यूज़र प्रोफाइल डॉट टी एस की जो फाइल है फिर से ओपन कर लेता हूँ। ओके, यहाँ पे हमें वो वाली प्रॉपर्टी नहीं दिख रही है। दैट मीन्स ये एक डायरेक्टली हमें इंडिकेट करता है कि ये एक स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। आइदर आप प्रॉपर्टी यहाँ फिर से स्पेसिफाई करके इसे ट्रू भी कर सकते हैं। ओके, अगर आपने इसे निकाल भी दिया तो भी कोई इशू नहीं होने वाला है। तो फिलहाल मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और अब मैं इसे ऐप डॉट एच टी एम एल में रेंडर कराऊंगा जैसे हमने रजिस्टर कंपोनेंट रेंडर करवाया था। सो मैं आ जाता हूँ अपने ऐप डॉट एच टी एम एल फाइल पे
और यहाँ पे हम रेंडर कराएंगे अपना स्टैंड अलोन कंपोनेंट। नाउ स्टैंड अलोन कंपोनेंट रेंडर करवाने के लिए सबसे पहले मुझे एक चेंज करना होगा अपने app.module.ts फाइल में, और यहाँ पे मुझे अपना यूज़र प्रोफाइल कंपोनेंट इंपोर्ट करना होगा। ओके, सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा कि मैंने आपको कहा था इंट्रोडक्शन में कि हम स्टैंड अलोन कंपोनेंट को एनजी मॉड्यूल में डिक्लेयर नहीं करते, बट अगर हमें कोई भी कंपोनेंट रेंडर करवाना है किसी भी मॉड्यूल के अंदर तो हमें उसे इंपोर्ट करना होगा। नाउ यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर आप कंपोनेंट को डिक्लेरेशन टैब के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड में एंगुलर उसे ये समझता है कि ये कंपोनेंट इस मॉड्यूल से बिलोंग करता है। देन अगर सेम कंपोनेंट हम दूसरे मॉड्यूल में यूज करते हैं किसी डिफरेंट मॉड्यूल में, तो हमें एंगुलर एरर थ्रो करता है, क्योंकि हमने यहाँ उसे डिक्लेयर कर दिया है और हमने एंगुलर को बता दिया है कि जो ये कंपोनेंट है इस मॉड्यूल से बिलोंग करता है। देन सेकंड केस, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो ये ट्रीट होता है एज अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी। देन एंगुलर इसे समझता है कि एक थर्ड पार्टी कंपोनेंट है जो कि इस मॉड्यूल से बिलोंग नहीं होता, पर हमें इस मॉड्यूल में इसे यूज करना है। ओके, सो ये है डिफरेंस कि स्टैंडअलोन कंपोनेंट को हमें मॉड्यूल्स में एनजी मॉड्यूल में डिफाइन नहीं करना पड़ता। देन जब अगर हम इसे इंपोर्ट करते हैं तो ये एज अ थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी इंपोर्ट होता है। ओके, सो ये था फर्स्ट चेंज कि मैंने अपने यूजर प्रोफाइल कंपोनेंट को इंपोर्ट किया। देन मैं इसे सेव कर लेता हूँ। देन सेकंड, अब मैं इसे अपने app.html में रेंडर कराऊंगा। तो मैं सबसे पहले चला जाता हूँ अपनी टीएस फाइल पे, वहाँ से इसका सिलेक्टर कॉपी कर लेता हूँ और मैं अगेन आता हूँ अपने app.html फाइल में, एंड अगेन मैं देता हूँ एक br और एरो ब्रैकेट का यूज़ करके यूज़र प्रोफाइल मैं इस तरह से सिंटैक्स लिख देता हूँ, जिससे हमारा कंपोनेंट अब app.component रूट कंपोनेंट में रेंडर हो जाएगा। ओके, सो मैं इसे सेव करता हूँ, अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, तो यस परफेक्ट। तो यहाँ मुझे क्या दिख रहा है, यूज़र प्रोफाइल वर्क्स, जो कि है यूज़र प्रोफाइल के HTML का कोड। सो मैं इसे ओपन करता हूँ, इसे हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं बेटर दिखने के लिए। सो मैं एक div लेता हूँ एंड अगेन h1 में मैं लिखता हूँ यूज़र प्रोफाइल स्टैंड अलोन कंपोनेंट। परफेक्ट, अब मैं आगे आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यस, यूज़र प्रोफाइल स्टैंड अलोन कंपोनेंट मेरा रूट कंपोनेंट में प्रॉपरली रेंडर हो रहा है। ओके, सो ये था दोस्तों हमारा वीडियो स्टैंड अलोन कंपोनेंट इन एंगुलर के बारे में, जिसमें हमने सीखा कि स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्या होता है और किस यूज केसेस में हम इसे यूज करते हैं। सो अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली वहाँ आपको आंसर करूँगा। एंड इस टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड कोडिंग असाइनमेंट हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, एज क्योंकि ये एक एंगुलर डेवलपमेंट सीरीज है जो कि एक फुल्ली जॉब ओरिएंटेड सीरीज है, जिसमें हम आपकी लर्निंग प्लस इंटरव्यू प्रिपरेशन दोनों करवा रहे हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।